टक्कर तो है जबरदस्त, क्योंकि तो 1.5 घंटे की लगभग काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और अगर मोटे मोटे नजर डालें तो सर एक बार आप सारे टैली बता दें कि जैसे 243 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और 101 पर समाजवादी पार्टी। जहां उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, इस तस्वीर का पलटना या इस गैप का भरना अब बहुत मुश्किल लगता है। ये ट्रेंड कंसोलिडेटेड लग रहा है। लगभग सभी कह रहे थे कि करीब करीब 250 से 250 के बीच में बीजेपी के आएंगे, वो बात सच होती हुई दिख रही है। देखिए 250 को छूने वाले हैं ट्रेंड्स में। 243 पर बीजेपी पहुंच चुकी है, 360 ट्रेंड्स हम दिखा चुके हैं, यानी केवल 43 सीटों के बारे में रुझान आना और बाकी है। इसमें 243 पर बीजेपी आगे चल रही है, तो 250 वो छू लेगी, इसमें शक अब नहीं होना चाहिए। 101 पर सपा टक्कर दी है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर अभी भी यूपी में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनका पूरा दलबल, उसके और अखिलेश यादव के बीच में दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के पास वो वोट जरूर गया है जो चाहता था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार हटे। और सौरभ ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार सिर्फ 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि उनका बाकी पार्टियों के साथ बड़ा अलायंस था, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे। इस बार अपने दम पर छोटी पार्टियों से अलायंस करके 102 सीटों पर लीड कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव के लिए बड़ी बात है। माने उनको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़े नेता के रूप में जरूर उभारता है। चैलेंजर है, चरई वेती वो लगे रहेंगे तो भारतीय राजनीति में कभी ना कभी तो कुछ करिश्मा कर ही सकते हैं, तो उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम तो ढाढ़स बंधाने के लिए बैठे हुए आज। रजत जी, आपने अखिलेश यादव से कई बार उनका इंटरव्यू किया, उनसे आपकी मुलाकात हुई है। मुलायम सिंह यादव जी को आप बड़े नजदीक से जानते हैं। पिछला चुनाव जो था वो लोगों ने कहा कि ये तो पिताजी ने उनको जीत कर दिया था। ये पहला मौका है जब परीक्षा होनी थी अखिलेश यादव की। और देखिए 2017 में जब वो हारे हैं तो ये नहीं पता था कि पिताजी उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। उन्होंने मुलायम सिंह जी को हटाकर खुद अध्यक्ष बने थे, उनके चाचा उनके खिलाफ थे, पार्टी टूटी हुई थी। इसी तरह से उन्होंने जो समझौते किए कांग्रेस के साथ में, उसका उनको बड़ा भारी नुकसान लेकिन हुआ। इसमें एक बात तो माननी पड़ेगी रजत जी कि जो उनके जो चाचा जी हैं रामगोपाल जी, वो बहुत ही सधे हुए, मजे हुए, बहुत दूरदृष्टा हैं। तो इनके जो पीछे जो ब्रेन जो काम कर रहा है उसमें रामगोपाल यादव जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, ये सच है कि मुलायम सिंह जी की तबीयत नासाज है, तो इस वजह से वो 1-2 बार ही चुनाव में दिखे। और इसमें अखिलेश जी के पुरुषार्थ को तो जो है बधाई बनती ही है, लेकिन देखो विजेता का ही यशगान होता है। तो योगी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जो पर्दे के पीछे से देखिए, अगर पूरे अखिलेश यादव के कैंपेन को देखें तो उनकी रणनीति अच्छी थी। छोटी छोटी पार्टियों से कोई इकट्ठा करना और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना, उनको यह विश्वास दिलाना कि हम जीत भी सकते हैं। क्योंकि 3 चुनाव एक के बाद एक हारने के बाद पार्टी में उतना दम नहीं बचता है, लेकिन उन्होंने पूरे संगठन को खड़ा किया, कार्यकर्ताओं और जो 2 भूलें की थी बसपा और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन करके जो ऐतिहासिक भूलें की थी वो सुधार किया उन्होंने। और माना, पब्लिकली माना कि ये हमसे गलती हुई थी। और उन्होंने देखिए पूरे कैंपेन में कांग्रेस और बीएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। हमारे साथ रजी, अब क्योंकि हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब्बास साहब, जैसा हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, चुनाव तो अच्छा लड़ा अखिलेश यादव जी ने, आपकी पार्टी ने, लेकिन योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के आगे ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी वो जलवा दिखा पाए या लोगों की वो इमेजिनेशन कैप्चर कर पाए। रजत जी और सौरभ जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। देखिए, लोकप्रियता जो है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की बहुत ज्यादा है। बस नजर का देखने का फर्क है कि आप लोग किस नजर से देख रहे हैं। मैं सुबह से आपके टीवी पे देख रहा था, रजत जी की बातों को भी देख रहा था। मैं समझता हूं कि 7 मार्च शाम को 6:10 से मीडिया हो या अधिकारी हो या बीजेपी हो, सब एक हो गए, हमारे खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए। अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना कि समाजवादी पार्टी जो है वो पीछे चल रही है। अभी रुझान बहुत से आना बाकी हैं, तो अभी इंतजार करना चाहिए। फिर इतना आपने कहा सब एक हो गए, अब अगर आज शाम को 6 बजे तक यही नतीजा रहा जो अभी रुझान में दिख रहा है, तो अपने शब्द आप वापस ले लेंगे कि सब आपके खिलाफ एक हो गए? और तब आप ये मानेंगे कि नहीं, सुनिए, तब आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं गलत था, दरअसल जनता हमारे खिलाफ हो गई। सौरभ जी, एक चीज मैं बताऊं आपको कि किस एजेंसी ने इस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए हैं
किसने इसको जो है एग्जिट पोल के लिए किसने फाइनेंस साहब, किया, पैसा आप किसने साफ निकल के आप लकीर पीट रहे हैं। अरे एग्जिट पोल तो वोट पड़ने के बाद ही आता है ना, वोट तो पहले पड़ चुका था। पीठ थपथपा रहे हैं कि एग्जिट वोट तो पोल पहले सही पड़ हुए, चुका पश्चिम था ना। बंगाल में एग्जिट पोल आपके गलत हो गए थे। एग्जिट पोल से नतीजों में थोड़ी फर्क पड़ा है। किस तरीके से एग्जिट पोल से क्या नतीजे बदल जाएंगे? अब एग्जिट पोल से बहुत आगे बढ़ चुकी है बात। हमको जो है ना इस तरह से अपनी भड़ास नहीं निकालनी चाहिए। जो जनादेश मिले उसको सम्मान देना सीखना चाहिए। थोड़ा सा सुन लीजिए, बात को पूरा हो जाने दीजिए। बाबा जी इतना विचलित होइए, इतना विचलित होइए, हमें मालूम है आप भी भाजपा के समर्थक हैं। अब्बास साहब देखिए, ये बात करने का तरीका नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। हम यहाँ बात से अखिलेश जी के सद्गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, आप जैसे लोग उनके नैया क्यों डुबोने में लगे हुए आप? बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ पर आपने जो है यही बात कही कि अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर एक अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन दिक्कत यही है कि बार बार ये प्रचार किया जा रहा था। मुझे लगता है अखिलेश जी को कुछ अपने प्रवक्ता जरूर बदलने पड़ेंगे।